इस वक्त की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि लखीमपुर कांड से जुड़ी है। पहली तस्वीर आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है। दूसरी तस्वीर सिद्धू का धरना खत्म है। तीसरी तस्वीर अंकित दास का ड्राइवर हिरासत में है। आपको बताते चले, अंकित दास ये नाम सामने आया है। जो 2 गाड़ियां थी मौकाए वारदात पे, एक ब्लैक फॉर्च्यूनर बताया जा रहा है कि अंकित दास का ही है। इनके घर पे दबिश रात भर हुई है। लखनऊ में इनका घर है और अब इनका ड्राइवर हिरासत में लिया गया। और ड्राइवर के बारे में जानकारी यह है कि यही वो ड्राइवर है जिसने स्कॉर्पियो से इनको नेपाल पहुंचाया, यानी बॉर्डर तक छोड़ के वापस आया। तो इनके पास अंकित दास की कितनी जानकारी होगी, ये जानने की कोशिश होगी, इसीलिए ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। तो कुल मिला के लखीमपुर से जो 3 अहम चीजें निकल के आ रही हैं, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि तीसरी तस्वीर लखनऊ की है। पार्क एवेन्यू से ये घर से ये रात भर दबिश देने के बाद पुलिस के हाथ ये ड्राइवर लगा है, जिसने अंकित दास को कहा जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर छोड़ करके ये वापस आया था। स्कॉर्पियो गाड़ी थी और इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो अब पुलिस के हिरासत में है। वहां उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि अंकित दास नहीं मिल रहे हैं। दबिश दी जा रही है, इनके घर पर दबिश दी गई, ये मिले नहीं। और ये तीनों तस्वीर इस वक्त की ताजा तस्वीर है और ताजा जानकारी पर हम नजर बनाए हुए हैं। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हर पक्ष को देख रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लखीमपुर से लखनऊ तक की ये हलचल क्या है। और जब पूछताछ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जो अहम सवाल हो सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये माना जाना चाहिए कि वो वक्त करीब आ रहा है कि मीडिया के सामने आएंगे पुलिस महकमे से कुछ जुड़े लोग और अपनी जानकारी साझा करेंगे। ऐसा होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है विवेक की कोई जानकारी ना साझा करें और चीजों को होल्ड पे डालें। कितना इंतजार करना हो सकता है? बिल्कुल स्नेहलता, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा मामला है, इसलिए पुलिस यहाँ पर स्थानीय पुलिस जो लखीमपुर पुलिस है वो कुछ भी बोलने से बच रही है। हमने देखा कि किस तरह से एसपी विजय ढोल 3 बार बाहर आए और 3 बार उनसे सवाल जवाब किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, अभी पूछताछ की जा रही है, शुरुआत हुई है, जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो हम बताएंगे, शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पुलिस उस स्थिति में नहीं है, चूंकि मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश है, चूंकि इतना बड़ा मामला है, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, किसी भी, देखिए, बयानबाजी की वजह से, जानकारी देने की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। कोई भी बात जो ऐसी संवेदनशील बात, ऐसी संवेदनशील जानकारी अगर पुलिस के मुंह से निकल गई जिसका किसी पक्ष को नुकसान या फायदा हो जाए, तो बहुत सारे समीकरण यहाँ देखने पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बयान जारी करना होगा वो लखनऊ से होगा। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी गृह बैठे हुए हैं, या डीजीपी मुकुल गोयल हैं, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार है। जो भी बयान होगा वो वहाँ से जारी किया जाएगा। यहाँ से जो हमारे सोर्सेज हैं, यहाँ पर जो पुलिस के हमारे सोर्सेज हैं, एपीपी गंगा के सोर्सेज हैं, वो अपनी जानकारियाँ दे रहे हैं। और यहाँ इस समय अंदर जो पूछताछ चल रही है उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके जवाब क्या मिल रहे हैं ये कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। सवालों की जो संभावित सूची है वो हमने बताई, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताई कि क्या क्या सवाल हैं। 35 से 40 सवाल हैं। इसके अलावा जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी उसमें कई सवाल उभर कर आएंगे। उसके बाद लेकिन जो जवाब क्या होंगे, जवाब के बारे में कोई अधिकारी, अभी चूंकि 1.5 घंटा हुआ है और ये लंबी प्रक्रिया है, पूछताछ लंबी होनी है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में तमाम नए सवाल उभर सकते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनको सुनकर आशीष मिश्रा हो सकता है असहज हो जाएं, हो सकता है उनका जवाब देने में वो टालम टोल करें, हो सकता है उनके जवाब के रूप में वो मौन धारण कर लें, हो सकता है वो कुछ गलत जवाब दे दें। चूंकि ये पुलिस का जो प्रोसीजर है सवाल जवाब का, क्वेश्चनिंग का और क्रॉस क्वेश्चनिंग का, वो बड़ा ही टेक्निकल होता है। वो एक ही सवाल को घुमा फिरा के 10 बार 20 बार पूछते हैं, ताकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो चीजें सामने आ जाएं। अगर आप झूठ बोलना चाहते हैं या कोई चीज छिपाना चाहते हैं तो वो छुपा नहीं सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अगर कोई सवाल होता है, कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने से आप बच रहे हैं, उसको पुलिस तमाम अलग अलग तरीकों से पूछती है। ये एक इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि क्वेश्चनिंग अगर होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तो उसमें कैसे पूछा जाए कि जो सही बात है, जो सच बात है,
किसी ना किसी जरिए से, किसी ना किसी बहाने से वो जुबां पर आ जाए और बाहर आ जाए और हमको पता चले कि वाकई में वस्तुस्थिति क्या थी वहां मौके और पर, ये क्या लंबी चीजें थी, प्रक्रिया है असल विवेक, स्थिति क्या थी, लंबी प्रक्रिया है और विस्तार से सुनना होगा, पूछना होगा। और यही प्रक्रिया लखीमपुर में जहां आप खड़े हैं इस वक्त, आपके पीछे उस कमरे के अंदर यही सब कुछ चल रहा है जिस पर आप नजर बनाए हुए हैं।